नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोके सव्वसाहोणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित ये छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी पहली ढाल में ये जीव अपने स्वभाव को अपने स्वरूप को भूल करके कैसे चारों गतियों में भटकता है और दुखी होता है उसकी यहाँ पर चर्चा की है। अभी तक हम लोगों ने तिर्यंच गति और नरक गति के दुख देखे थे और पिछली कक्षा में मनुष्य गति के दुख क्या होते हैं ये शुरू किया था पढ़ना। हाँ, इसमें सबसे पहले हमने सब मनुष्य अवस्था कहाँ से शुरू होती है कि गर्भावास से, गर्भ से। तो कैसे होती है गर्भ में, ये हमने देखा था कि मनुष्य गति में भी यह जो जीव है 9 महीने तक माता के पेट में कैसा रहता है, उल्टा लटका रहता है। और वहां पर भी शरीर को सिकोड़ करके तीव्र वेदना सहन करता है जिसकी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। महाकष्ट है मनुष्य गति के जीवों को। ये तो गर्भ की बात की थी, अब गर्भ से निकलने के बाद में कैसी कैसी दशा मनुष्यों की होती है ये अपन देखते हैं। छंद नंबर 15। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक संबूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। एक छंद में पूरे मनुष्य बहु पर्याय के दुख बता दिए पंडित जी ने। ये जो आखिरी लाइन है ना उसकी, कैसे रूप लखे आपनो, ये सबसे मूल दुख है मनुष्यों का। माने जो जीव ने अपना स्वरूप नहीं देखा वो जीव दुखी है। वो लिख रहे हैं ना, देखो शुरू से पढ़ते, बाल पने में ज्ञान न लयो। ये मनुष्य पर्याय है ना, मनुष्य अवस्था 3 प्रकार से बांटी जा सकती है, एक बचपना, एक जवानी और एक बुढ़ापा। इसमें पूरे मनुष्य पर्याय आ जाती है। बचपना लगभग लगभग अपन मान लो 10 11 12 साल तक की उम्र जो है वो बचपना। उसके बाद से लेके लगभग 40 45 50 साल तक की उम्र वो जवानी। और फिर और उसके आगे का जो है वो बुढ़ापा, वृद्धावस्था। तो आप में से सभी लोग इन 3 कैटेगरी में कहीं ना कहीं होंगे ही। या तो बचपन में तो कोई नहीं है आप में से, या तो जवानी में है या बुढ़ापे में है। तो ये अपने दुख चल रहे हैं लाइव, साक्षात जो दुख अपन लोगों को होते हैं उनकी चर्चा यहाँ पर है। हाँ ठीक है। क्या लिख रहे, बाल पने में ज्ञान न लयो, ये बचपने का दुख। बालक होते ना, बालक, बच्चे छोटे। अब छोटे छोटे बच्चों को लोग ऐसा बोलते हैं कि यार अपन बच्चे होते तो कितना अच्छा होता, ना कमाई धमाई करनी पड़ती, ना दुकान जाना पड़ता, ना रोज सुबह सुबह उठ करके पानी छानना पड़ता, ना चौके में जाना पड़ता। क्यों, बच्चों की लाइफ कितनी बढ़िया है, सब चीजें हाथ में मिल जाती है। बच्चे सुखी होते होंगे कि नहीं? बच्चों को उनका अपना दुख है। क्या दुख है बच्चों को कि देखो, बाल पने में ज्ञान न लयो। जो बालकपना होता है, बाल्यवस्था होती है, बचपना होता है, उसमें कुछ ज्ञान ही नहीं होता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब दुख है कि नहीं है? देखो बच्चे मिट्टी उठा के खा जाते हैं। हाँ, मतलब बच्चे रहते हैं ना, अज्ञानी होते हैं, उनको थोड़ी कुछ पता होता है। क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल छोटा बच्चा, मतलब 1 साल, सवा 1 साल 13 14 महीने का बच्चा। उस बच्चे ने क्या किया, वो खेल रही थी बच्ची, और उसने क्या किया कि खेलते 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 उसने पॉटी कर दी और फिर उसी को उठा के खाने लग गई। अब ये बच्चों को थोड़ा ना इतना पता होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब बताओ वो सुखी है कि दुखी है? दुखी है। अरे बच्चों को इतने दुख होते हैं कि जिनको अगर अपन लिस्ट बनाए ना,
हाँ, उनकी अगर अपन लिस्ट बनाए तो कॉपियां भर जाएंगी, पर बच्चों के दुख खत्म नहीं होंगे। और चाहे तो जो बच्चे हैं बच्चों से ही पूछ लो, वो बता देंगे। नहीं तो आप और हम सभी तो बचपने से गुजरे हैं, अपने को पता है कैसे दुख होते हैं बचपने में। ज्ञान ही नहीं रहता है। हाँ, अपन जो चाहते हैं वो समझा नहीं पाते। देखो, ये तो गर्भावस्था के बाद जो बच्चे का जन्म होता है ना, अब वो बोलता ही रहता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, पर कोई समझ ही नहीं पाता उसकी बातें, दुखी हो जाता है। कुछ खाने को चाहिए, भूख लग रही है तो बता नहीं पाता है, तो दुखी, मतलब उसको ज्ञान ही नहीं रहता है मैं कैसे अपनी बात कन्वे करूं, कैसे मैं जो चाहता हूं वो दूसरों को बताऊं। बता ही नहीं पाता, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। होता है कि नहीं होता? क्या पहनना है, कैसे कपड़े पहनना है, कुछ भी ज्ञान नहीं होता। टोटल एंड टोटल अज्ञानी। कोई ज्ञान नहीं होने की वजह से जीव सदा दुखी रहता है। बचपने में जो रहते हैं ना बच्चे, जो है वो सीखते हैं, पढ़ पढ़ के नहीं सीखते, ठोकर खा खा के सीखते हैं। हाँ, ये गरम है, तो गरम मम्मी बोलेगी जब तक नहीं समझ में आता है, जब तक वो एक बार जल नहीं जाए तब तक उसको समझ नहीं आती गरम है। मतलब बताओ वो अज्ञानता का दुख कैसा है, कि उसको ज्ञान ही नहीं है। पहले वो एक बार अपने आप को जलाए, तब उसको समझ पड़ता है ये ताता है, ये गरम है। ये बचपने के दुख है। मनुष्य पर्याय के दुख चल रहे। और ये बचपना आता ही क्यों है? देखो, मनुष्य पर्याय के ये तीन भाग है, बचपना, युवावस्था और बुढ़ापा। पर वास्तव में ये मनुष्य पर्याय मिली ही क्यों? क्योंकि हमने अपना आत्म कल्याण नहीं किया पूर्व के भवों में, तो आज अपन लोग मनुष्य बन गए। हाँ, और अगर ये पर्याय भी अपन अपनी ऐसे ही लेट गो कर देंगे, ऐसे ही अपना ये लाइफ भी चली जाएगी, तो फिर क्या होने वाला है? कि बस भाव खत्म। फिर इन चार में से कोई ना कोई गति में जाएंगे, और वो साइकिल चलती रहेगी। हाँ, ऐसे देखा जाए ना तो सबसे चारों गतियां तो यूं सभी खराब है। पर फिर भी इन चारों में से अगर किसी एक को सिलेक्ट किया जाए तो मनुष्य गति बहुत अच्छी है। कारण यह है क्योंकि इस मनुष्य गति में जीव संयम धारण कर सकता है, मुनि बन सकता है, आर्य का दीक्षा ले सकता है, तपस्या कर सकता है, भगवान बन सकता है। ये बाकी तीन गतियों के जीवों को नहीं हो सकती है। इसलिए मनुष्य गति तो अपने आप में बहुत अच्छी है, पर अच्छी होने पर भी दुख तो है ही सही। जब भी तो भगवान चारों गतियों को छोड़ करके सिद्ध हुए हैं। बालपने में ज्ञान न लयो। बालपना मतलब बचपन में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। आगे, तरुण समय तरुणी रत रहो। ये एक्चुअली बहुत जल्दी स्किप हो गया है, बालपने से युवावस्था। बाकी आप देखो, बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, कितना दुख होता है। दो भाई है अगर घर में, और एक के पास में कोई सामान आ जाए और दूसरे के पास में नहीं आए, अब देखो उन दोनों का झगड़ा। ये दुख है बचपन है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। मम्मी बस बच्चों को समझाने में ही मम्मी का समय निकल जाता है, कि अरे ये तो कुछ नहीं है, तेरे को और अच्छा दिलाएंगे, तुझे और अच्छा दिलाएंगे। और उसको थोड़ी समझ में उसको तो वही चाहिए जो बड़े भैया के पास में है। बड़े भैया गाड़ी पर आगे बैठे हैं, इसको भी आगे ही बैठना है। ये दुख है। और ये हर बच्चों के ही होते हैं, आप लोगों के बच्चों के नहीं थे कि ऐसे दुख थे? अपन इसको भले ही बचपने की मस्तियां बोल करके बोल देते, पर ये एक्चुअल में दुख है। वो बच्चा दुखी होता है कि नहीं होता है? रोता है कि नहीं रोता है? परेशान होता है कि नहीं? गुस्सा करता है, चिल्लाता है। कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपना सिर जमीन पे फोड़ने लग जाते हैं। ये दुख है बचपने के। करते कि नहीं करते? और थोड़ा बड़ा होता है तो अब मेरे को भी ऐसे कपड़े दिलाओ जैसे मेरे फ्रेंड्स के पास में है। कंपैरिजन कितना चलता है बच्चों में। साइकिल हो तो उसके पास साइकिल है तो मैं भी साइकिल लूंगा, वो ऐसा करता है तो मेरे को भी ऐसा करना है। ये महा कष्ट है बचपन में, क्योंकि ज्ञान नहीं होता। देखो, बड़े लोग होते, बड़े लोग इन बातों पे झगड़ा नहीं करते। ये बचपन के अज्ञानता के दुख बता रहे हैं, कि जब ज्ञान नहीं होता है तो बच्चे ऐसे दुखी होते हैं। अरे अपन लोग थोड़े बड़े हैं तो अपने को ये ज्ञान है कि गला खराब है तो ठंडा ठंडा पानी नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खानी है। पर बच्चे अज्ञानी हैं, और उनको आइसक्रीम खाने को नहीं मिले तो वे रोते हैं, दुखी होते हैं। ये क्यों दुखी हो रहे? कि ज्ञान नहीं है।
बालपने में ज्ञान न लयो। आगे, तरुण समय तरुणी रत रयो। तरुण मतलब होता है युवा, तरुणी मतलब युवती। तो जब युवावस्था आई तो क्या हुआ कि उस समय भी कोई विशेष कार्य नहीं किया, अपना आत्महित हो ऐसा काम तो नहीं किया, और उल्टा क्या काम किया। या तो एक शब्द लिखा है तरुणी, मतलब युवती, स्त्री में लीन रहना। अकेला स्त्री में लीन रहना ही नहीं, पांचों इंद्री के विषय लगाना। पांचों इंद्री के विषय मतलब समझते हो, जैसे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, 15, 20, 25 साल के, 30 साल के, तो वो जो एज ग्रुप है वो मतलब 15 साल से लेके 50 साल तक का, ये पूरा टाइम काय में जाता है, घूमने फिरने, मौज मस्ती, एंजॉयमेंट, पिकनिक, शादी, बच्चे, घूमना फिरना, खरीदी, मूवीज, मॉल, इसमें तो जाता है ये पूरा समय, काय में जाता है। या और देखिए तो अम, पैसे कमाने में, पैसे कमाने का भी यही तो टाइम रहता है भैया। लगभग 20, 22 साल से लेकर के 50, 60 साल तक व्यक्ति कमाई कर। तो बता रहे हैं कि ये युवावस्था भी जो थी, वो युवावस्था भी इन पांच इंद्री के विषय भोगों में ही जीव की चली जाती है। अभी जिस समय युवावस्था चल रही होती है ना, पुण्य के उदय से सब इतना अच्छा अच्छा मिलता है कि वो जीव को एहसास नहीं होता। फिर जब थोड़ा एज उसकी हो जाती है, फिर वो अपने पास्ट को याद कर करके रिग्रेट फील करता है, खेद करता है कि उस समय हमने अगर धर्म कर लिया होता, उस समय अगर हमने ये कर लिया होता, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। और जब युवा रहता है ना, जब पता है क्या बोलता है, अभी नहीं बाद में करेंगे। अभी कोई टाइम है क्या करने का, अभी दूसरे काम है, दूसरे काम है कि नहीं है। ऐसा जीव कभी आत्महित नहीं कर पाता। बचपने में सोचता है कि बड़ा होके करेगा, बड़ा होके सोचता है कि बुढ़ापे में करेगा, और बुढ़ापे में सोचता है कि पहले ही कर लेता तो अच्छा होता। और ऐसे मनुष्य पर्याय निकल जाती है। हाँ, हाँ रहता है, नहीं होती है, उम्र हो गई। सही में बचपना और युवावस्था, ये क्रीम टाइम है, क्रीम एकदम गोल्डन टाइम, अगर आपको अपना आत्महित करना हो तो, वास्तव में अगर अपनी मनुष्य पर्याय सफल करनी हो। नहीं तो देखो, सब लोग सब काम कर ही लेते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आप और हम लोग ही अकेले अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। आप और हम कोई अच्छा अच्छा महंगी महंगी डिशेस बना करके खा रहे हैं, बहुत लोग कर लेते हैं। आप और हम लोग कोई बहुत बढ़िया 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, बहुत लोग चले जाते हैं। अरे इसमें कोई दम ही नहीं है। काम तो वैसा करो कि जो आपके और हमारे अलावा कोई और ने ना किया हो, तो हम बोले कि यस, हमने कुछ यूनिक किया। पता है हम लोग, मतलब मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस खुद का है और दूसरों को भी देख करके जो मिला, वो ये है कि हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम दूसरों से बहुत ही अलग है। पर सब लोग वहीं खड़े रहते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इतना जरूर होता है कि किसी के पास में 4 कार होती है, किसी के पास 2 होती है, और किसी के पास 1 होती है। हाँ, बात इतनी है कि जो हम एक ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं ना अपनी मनुष्य पर्याय का, कि ये तो होना ही चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव ही एक्चुअल में गलत है। क्योंकि कोई भी हो, मान लो कि भैया ऐसा जीवन किस काम का जब आप आज तक फॉरेन घूमने नहीं गए हो। तो जो लोग फॉरेन में रहते हैं उनसे पूछ लो, क्या वो सुखी है क्या? नहीं। ऐसी लाइफ किस काम की तुम आज तक क्या है वो, कहीं भी यहाँ नहीं गए हो, तुमने ये नहीं देखा, तुमने वो नहीं देखा। अरे ये सब चीजें जिन लोगों ने कर ली है, वो भी सुखी नहीं हुए हैं। और हमने छह ढाला शुरू ही वहां से की थी कि ये 3 लोक के समस्त जीव सुखी होना चाहते हैं, और अगर अपना हित चाहते हो तो ये छह डाला आपके लिए। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर देखो सुखी होना है, ईमानदारी से अगर सुखी होना है, तो थोड़ा सा पॉज लेकर, थोड़ा सा रुक कर हमको ये सोचने की सच्ची में जरूरत है कि क्या हम सुखी होने के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो सच्चे उपाय है कि टेम्पररी है कि परमानेंट है।
तब अपने को समझ में आएगा कि अपनी ये जो युवावस्था है ये किस डायरेक्शन में जा रही है, मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ रही है कि संसार की ओर जा। इसलिए यहाँ पर पंडित जी ने लिखा कि देखो भैया, हम बाल अवस्था का तो तुमको बोलते ही नहीं है जब तो तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं था। अब तुम थोड़े बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, अब तुम सारी बातें सीख सकते हो, समझ सकते हो, तो अब पंच इंद्रिय के विषय भोगों में लग गए हो। चला गया टाइम। मेरे कितने ही पहचान वाले ऐसे हैं, मेरी एज के ही, या थोड़े कम ज्यादा भी होंगे, कि जिनको मैं बोल बोल करके थक जाता हूँ कि मंदिर आया करो, स्वाध्याय किया करो, अभिषेक किया करो, पूजन किया करो, पर उन लोगों के पास टाइम नहीं होता है। और वही लोग, अभी क्या टाइम हो रहा है, 9 बजे, 9 बजे अगर उनको बोलो कि चलो सराफा में कुछ खा के आएंगे, चलो छप्पन पे चलेंगे, या कुछ भी खाने पीने चलेंगे, खेलने चलेंगे, तो वो तैयार रहते हैं। इसका मतलब समझ में आता है ना कि अपना रुचि काय में है, अभी आत्महित की गरज ही नहीं है। बिना गरज के काम वास्तव में नहीं होता, ये बिना गरज के काम नहीं हो सकता। गरज मतलब समझते हो आप, गरज क्या होती है? गरज मतलब है, नहीं समझ में आए, देखो बीमार हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास में कैसे जाते हैं? डॉक्टर बोलता है रुको, तो रुक जाते हैं। डॉक्टर बोलता है इतने पैसे लगेंगे, हाँ इतने पैसे ले लो। डॉक्टर ने बोला कि ये नहीं खाना है, तो हाँ हाउ साहब नहीं खाएंगे। इसको बोलते हैं गरज। काय की गरज है? ठीक होने की गरज है, स्वस्थ होने की गरज है। अब वो गरज है तो सारे काम डॉक्टर के हिसाब से कर। यहाँ हमको सुखी होने की गरज है कि नहीं है, कि बस ऊपर ऊपर से है? ईमानदारी से सच्ची में सुखी होना चाहते हैं तो अपन थोड़ा सा रुक करके ये विचार करना चाहिए कि मैं ये जो लाइफ में कर रहा हूँ, नो मैटर व्हाट, भले ही मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, या मैंने रिटायरमेंट भी ले लिया है, कुछ भी है, अब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? सबको सोचना चाहिए, सभी को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सब लोगों को सोचना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। सच्ची में आप लोग जितने भी, अभी तो मुझे अधिकांश मतलब माताएं दिख रही है, आप लोग विचारना कि क्या हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ बच्चों को सुबह टिफिन बना करके स्कूल भेजना ही है क्या? वो नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, पर क्या सिर्फ इतना ही है क्या? घर को साफ रखना, घर की साफ सफाई करना, क्या बस हमारी मनुष्य पर्याय इस ही के लिए है क्या? बच्चों को अच्छे से पढ़ा दिया और बच्चे अच्छी जॉब करने लग गए, अब क्या बस इतना ही था क्या? कि इसके आगे भी कुछ और है, इसके आगे भी कुछ हमने सोचा है, और अगर हमने सोचा होगा तो फिर हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे, और नहीं तो फिर पांच इंद्रिय के विषय भोगों में ये युवावस्था चली जाएगी। आप लोगों ने एक वो भजन सुना है, क्या था वो? अम, धर्म करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। वो एक्चुअल मुझे उसके शब्द याद नहीं आ रहे, पर उसके भाव ऐसे है कि अभी यात्रा कर लो, क्योंकि अभी तुम्हारे पैर अच्छे हैं, अभी तुम्हारी सब अच्छा है। अब बुढ़ापा किसने देखा है? अभी दर्शन कर लो, पता नहीं तुमको आगे जाकर के ये रोशनी आंखों की बचे ना बचे। बहुत मतलब उसमें बहुत सारी बातें, अभी जिनवाणी सुन लो, नहीं तो बाद में क्या पता इन कानों में से सुनाई आना बंद हो जाए। हम्म? तो ये अपने को सोचना चाहिए कि ये पांच इंद्रिय के भोग भोगने के लिए ही क्या ये मनुष्य पर्याय है, या इससे भी कुछ श्रेष्ठ काम करने के लिए? और इससे भी श्रेष्ठ काम हो सकते हैं चौथे काल में नहीं, अभी इसी समय। कि भैया कहाँ हो सकते हैं? इंदौर में। हम तो भैया छोटे से गांव में रहते हैं, कि वहां भी आप कर सकते हो। कि भैया हम तो फॉरेन में रहते हैं, कि फॉरेन में रह करके भी आप आत्म कल्याण कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग ही सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, और उसमें भी इंदौर के लोग, क्योंकि इंदौर में बहुत धर्म का माहौल है, ऐसा नहीं है। अगर आप साउथ अफ्रीका के किसी जंगल में भी रहते हो तो आप सम्यक दर्शन कर सकते हो।
क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए जो पात्रता है, सम्यक दर्शन मतलब अपने आत्महित, ये मनुष्य पर्याय सफल करने की जो पात्रता है ना, वो पात्रता पता है क्या है? वो पात्रता ये है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले तो आप संघी पंचेंद्री होने चाहिए। आप हो कि नहीं हो? कि है, टिक मार्क लगा दो। अच्छा, दूसरा, आपके परिणामों में विशुद्धि होती है कि नहीं होती है? होती है, टिक मार्क लगा दो। आपका उपयोग साकार है कि नहीं? साकार उपयोग मतलब आप अलर्ट रहे हो कि नहीं आत्महित में? हो, टिक मार्क लगा दो। आप अब सम्यक दर्शन की बात करें, आप लोग 8 इयर्स की ऊपर की एज वाले हो कि नहीं? आप में से कोई 8 वर्ष से छोटा तो नहीं है? नहीं। तो बस अपन लोग पात्र जीव है सम्यक दर्शन के। पता है, जहां पर अपनी रुचि होती है ना, वहां अगर अपन पात्र नहीं भी हो तो भी किसी ना किसी तरीके से वहां फिट होना चाहते हैं। जैसे कोई बच्चा हो, वो बच्चे को क्रिकेट की बहुत इंटरेस्ट हो, उसको बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना, पर टूर्नामेंट क्या है कि टूर्नामेंट है अंडर 16, 16 साल से कम एज वालों का टूर्नामेंट है, और ये 17 साल का हो गया है, और इसको खेलना है क्रिकेट। तो पता है कितना कितनी जुगाड़ करता है, कहीं जाएगा, उधर से अपना झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बना के लेके आएगा, प्रिंसिपल से बात करेगा, स्कूल के क्रिकेट कोच से बात करेगा कि सर कैसे भी करके मुझे तो खेलना है। तो वहां तो तुम एलिजिबल नहीं हो तो भी इतनी मशक्कत करते हो, और यहाँ तो तुम एलिजिबल हो सम्यक दर्शन के लिए और मशक्कत कुछ भी नहीं करते। इसका मतलब अभी गरज नहीं। तो बोल रहे कि ये युवावस्था पंचेंद्रिय के भोगों में जा रही है, वास्तव में जा रही है। आप देखो, आप लोग देखना, सभी लोग अपना अपना देखो, आप जितने भी साल के होंगे, आप में से कोई 55 के होंगे, कोई 60 के होंगे, कोई 45 के होंगे, आप अपने जीवन के पिछले साल देखो कितने जल्दी समय निकल गया। हम्म? आप अभी कल आप सब लोगों ने रक्षाबंधन मनाया होगा, तो कल ही आप लोगों में ये सोचा होगा, अरे देखो पिछले साल ही अपन ने राखी बनाई थी, इतनी जल्दी 1 साल हो गया है। पिछली साल अपन वहां पे थे, अरे देखो इतनी जल्दी 1 साल हो गया, कितनी फटाफट 1 साल होता है। और 1 साल छोड़ो, ये 40, 45, 50, 60 साल भी इतनी फटाफट निकल जाते हैं। अरे आप तो अपनी बात छोड़ो, ये स्वर्ग के जो देव होते हैं ना, देव, ये देवों की आयु होती है असंख्यात असंख्यात वर्ष, और उनके असंख्यात वर्ष भी ऐसे निकल जाते हैं और उनको पता नहीं चलता है। समझ में आए? इसलिए यहाँ पर की कह रहे हैं कि युवावस्था में धर्म करने की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो बचपने में तो जीव को ज्ञान रहता नहीं है, अज्ञानी सा रहता है, उसको अपन क्या बोलो, क्या पढ़ाओ, क्या समझाओ, और उससे तो क्या उम्मीद की जा सकती। वो तो कोई विरले ही ऐसे जीव होते हैं, आचार्य कुंद कुंद जैसे, जो 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर के चले जाए। तो मालूम है कुंद कुंद आचार्य ने 11 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा ले ली थी। जिनसेन आचार्य 8 वर्ष की उम्र में मुनि हो गए, कपड़े ही नहीं पहने कभी जीवन। ऐसे ऐसे आचार्य हुए, और अभी भी अपन देखते हैं कितने ही मुनिराज ऐसे होते हैं जो बचपने में ही उस मार्ग में निकल पड़ते हैं, कितने ही जीव ऐसे होते हैं। तो अपना तो वो समय निकल गया, पर अभी अपन जिस समय में है ना, ये वास्तव में सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम है अंकल, आत्महित करने का, इससे सुनहरा अवसर और कुछ नहीं हो सकता। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची में इससे सुनहरा अवसर कुछ नहीं। आप बोलोगे कि भैया अभी चौथा काल तो है ही नहीं, अभी तीर्थंकर तो है ही नहीं, वो टाइम ज्यादा अच्छा होता होगा। कि सुनो, उसी चौथे काल में जीव 7वें नरक भी चले जाते थे, इस 5वें काल में कोई 7वें नरक नहीं जाता। तो बताओ कौन सा काल अच्छा है? अरे इतना अच्छा माहौल है अभी वास्तव में। महावीर भगवान की कहानी, चंदन बाला की कहानी सुनी आप लोगों ने? चंदन बाला कौन थी? महावीर भगवान की मौसी, ठीक है। और नगर था राजग्रही, और राजग्रही नगर के राजा थे श्रेणिक, और रानी थी चेलना। तो चेलना कौन थी? चंदन बाला की बहन, मतलब महावीर भगवान की दूसरी मौसी। अपनी बहन जिस नगर की रानी महारानी थी, उसी नगर के चौराहे पर चंदन बाला की नीलामी चल रही थी। उसी नगर के चौराहे पर उसको वेश्याओं के वहां बेचा जा रहा था। ऐसी दशा आज तो यहाँ पर नहीं है, कम से कम है क्या? आप लोग देखते हो ऐसा कहीं चौराहे चौराहे पर महिलाएं बेची जाती हो?
अब बताओ चौथा काल अच्छा था कि ये काल अच्छा है? कि भैया जिसको आत्महित करना है ना उसके लिए छठा काल भी अच्छा है, और जिसको उल्टे उल्टे काम करने हैं, वो चौथे काल में भी क्यों नहीं हो, वो नरक में चला जाता है। इसके लिए किसी काल को दोष देने की बजाय ईमानदारी से अपने को अपना आत्महित करना चाहिए। और ये जो समय है, दिस इज द बेस्ट टाइम, ये सबसे श्रेष्ठ समय है आत्महित के लिए। इसलिए वे लिख रहे हैं कि भैया देखो, बालपने में तो कोई ज्ञान नहीं रहा, और बुढ़ापा जो है तो अधमरे के समान है। जो वृद्धावस्था होती है वो किस प्रकार की होती है, कि बस ऐसा है कि चलता फिरता कोई मुर्दा जा रहा हो, ना चलते बनता, ना कमर साथ देती, ना घुटने साथ देते, ना कान से सुनाई आता, इतनी इतनी दवाइयां खानी पड़ती है, सांस नहीं लेते बनती है, हाँ सोचने सब याद नहीं रख पाते, बुद्धि कम चलती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, कितनी बीमारियां होती है बुढ़ापे में। आप लोगों को इसका अनुभव है कि नहीं? आपको नहीं हो तो आपने अपने घर के बुजुर्गों को देखा होगा, कितनी बीमारियां हो जाती है। होता है कि नहीं होता? अब बताओ उन उन लोगों से हम कैसे अपेक्षा कर ले कि ये जीव अपना आत्महित कर ही लेगा। कर तो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, पर उस जीव को देखो ना, कितने कम चांसेस है। ना वो कुछ याद रख पाता है, ना वो कुछ बोल पाता, ना ठीक से चल पाता है, वो कैसे ये सब सुने समझे पढ़े। इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो युवावस्था है इसमें अपना आत्महित कर लो। कि आप भैया बार बार ये आत्महित आत्महित बोल रहे हो, ये होता क्या है, क्या करना पड़ता है इसके लिए? कि वही तो बताएंगे हम आगे, पूरी छह डाला है ही इसी के लिए। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो, ये स्वीकार करो कि मैं ये चारों गतियों में भटक करके दुखी हो रहा हूं, और ये चार गति मेरे लायक नहीं है। मेरे लायक तो वो सिद्ध शिला है। जब ये जीव को ये पक्का भरोसा हो तो वो मोक्ष जाने के लिए कुछ काम करे, और जिसको ऐसा कुछ भरोसा ही ना हो, उसको इन चार गतियों में ही भटकना अच्छा लग रहा हो, तो अब उससे क्या अपेक्षा की जाएगी? उसको तो यही मजा आ रहा है। जैसे होते हैं ना, कुछ कुछ लोग होते हैं जो ये भीख मांगते हैं, या बिल्कुल छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, तो कोई उनको लेने के लिए आ जाए बड़े सेठ जी कि यार तुम यहाँ क्या पड़े रहते हो, तुम चलो मेरे साथ, में तुम्हारा जीवन बना दूंगा। और वो वहां से उठे ही नहीं कि मेरे को तो यही 4x4 की मेरी कोठरी अच्छी लगती है, देखो कितना बढ़िया है, देखो मेरी चादर कितनी अच्छी है, देखो मेरी खटिया कितनी अच्छी है। अब बताओ वो कब बाहर की दुनिया देख पाएगा? उसको वही अच्छा लग रहा है। पर जो जीव इससे आगे बढ़ करके सोचेगा वो जरूर आगे तक पहुंच जाएगा। समझ में आया? ऐसे अर्ध मृतक सम, अर्ध मृतक मतलब अधमरा, अधमरे के समान जो बुढ़ापा है, इसमें यह जीव कैसे अपना स्वरूप देखे, कैसे अपना स्वरूप विचारे। ये मनुष्य पर्याय के दुख है। अभी यहाँ पे वो सारे दुख नहीं बताए, वो तो अभी आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे अपन। क्या? रिश्तेदारों के दुख, ये तो आप सब लोग इसके हो ही ना भुक्त भोगी। भाई का दुख, बहन का दुख, पति का दुख, पत्नी का दुख, बच्चे तो बड़े हैरान कर देते हैं, क्यों? और पड़ोसियों से बड़े हैरान है, न जाने क्या क्या, सब लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। किसी को पैसे की प्रॉब्लम होती है, किसी के पास पैसा हो तो तबीयत ठीक नहीं होती, किसी की तबीयत भी ठीक हो, पैसा भी हो तो घर वाले अच्छे नहीं होते। हर प्रकार की सबकी अपनी अपनी समस्या है। अभी उन प्रॉब्लम्स की तो बात ही नहीं चल रही है। यहाँ तो ये बात चल रही है कि जो जीव अपना आत्म स्वरूप नहीं विचारता वो दुखी है। क्यों? क्योंकि सुख का एक ही उपाय है, अपना स्वरूप जानना। अंकल, अगर सुखी होना है तो एक ही उपाय है, क्या? अपना स्वरूप जानना। क्योंकि लिखा है ना कि कैसे रूप लखे आपनो, अरे ऐसे ऐसे पूरी अपनी मनुष्य पर्याय वेस्ट करेगा, कैसे अपना आत्मस्वरूप जाने? आत्मस्वरूप जानना मतलब सभी चीजें आ गई इसमें। पांच परमेष्ठी को जानना, देव शास्त्र गुरु को समझना, मंदिर आना, दर्शन करना, पूजन करना, अरे ये सारी बातें तो इसमें समाहित है ही सही। तो ये हम ऐसा नहीं बोल रहे कि घर बैठे बैठे अपने आत्मा का स्वरूप जानो और मंदिर को जाने दो भाड़ में, ये नहीं बोल रहे।
हम तो ये बता रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु का मिल जाना भी महापुण्य का उदय है। पर उनके मिलने पर भी ये जीव आत्मस्वरूप नहीं पहचाने तो फिर ठगा जाएगा। इसके लिए पंडित जी ने तो बिल्कुल आखिरी बात लिखी। कौन सी आखिरी बात? कि अपने स्वरूप को पहचानो। अब अपने जो जीव अपने स्वरूप को पहचानेगा उसको मुनिराजों की भक्ति तो होगी ही सही, उसको जिनवाणी से प्रीति तो होगी ही सही, उसको भगवंतों के प्रति विनय होगा ही सही। ऐसा थोड़ी कि नहीं होगा। उसको साधर्मियों के प्रति प्रेम नहीं होगा क्या? जो खुद को आत्मा देखेगा उसको जगत के सारे जीव आत्मा नहीं दिखेंगे? समझ में आया? देखो, मनुष्य गति में यह जीव बाल्यावस्था में विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। यौवन अवस्था में स्त्री के मोह में विषय भोग में भुला रहता है। इतनी जल्दी समय निकल जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। और देखो, पांच इंद्री के अकेला सिर्फ स्पर्शन इंद्री का ही नहीं, रसना इंद्री का भी। मतलब लोगों की इतनी इतनी उम्र हो जाती है, 80-80 साल, 85 साल, और फिर भी रसना इंद्री का राग नहीं छूटता। मतलब ये किसी की निंदा नहीं है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट। कि हम कैसी दशा हो जाती है कि 80-85 वर्ष की उम्र भी हो जाए तो भी बाजार का अभक्ष खाने को चाहिए, चाट चौपाटी पर जाने को चाहिए। क्यों? और राग नहीं छूटता है रसना इंद्री का। चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, अभी एक एक की बातें बोलो तो आप लोग खुद समझना। मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया आप लोग थोड़े दुखी हो जाओगे। पर देखो, बात तो ये है, अपन लोगों को विचार करना पड़ेगा कि अरे एक एक कचौरी के पीछे लोग झगड़ लेते हैं। कहाँ तक कहे? एक कचौरी के पीछे, एक कटोरी रस मलाई के पीछे लोग सच्ची में झगड़ लेते, एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते, जैसे इनने कभी जीवन में कभी रसगुल्ले रसमलाई देखी ना हो, कचौरी खाई ना हो। 60-60 साल हो गए कचौरी खाते खाते, उसके बाद भी ये रसना इंद्री नहीं छूटती, इसका राग नहीं छूटता। ये बोल रहे हैं पांच इंद्री के विषय भोगों में ऐसे डूबे रहते हैं, ऐसे डूबे रहते हैं कि कोई विचार ही नहीं बचता, कहाँ खड़े हैं, किस पद पर है, किन लोगों के बीच में है। समझ में आया? और वृद्धावस्था में अधमरा जैसा पड़ा रहा। इस प्रकार यह जीव तीनों अवस्थाओं में आत्म स्वरूप का दर्शन, माने आत्म स्वरूप को पहचान नहीं सका, इसलिए दुखी रहा। चलो आगे। मनुष्य जीवन, इसकी तीन अवस्था है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। देखो फोटो दिख रहे है ना? मनुष्य गति के दुख, एक तो भूख प्यास संबंधी, इसकी तो अपन ने बात की है। आपको मालूम है, अब अपन पूजा करते हैं ना, तो पूजा में अपन नैवेद्य चढ़ाते, नैवेद्य तो क्या बोलते हैं मंत्र? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। रोग मतलब क्या होता है? अरे बोलो ना, रोग मतलब क्या होता है? बीमारी। अरे रोग मतलब बीमारी ना, और क्षुधा मतलब भूख, भूख है ना, और तृष्णा मतलब प्यास, तो दोनों ही आ जाएंगे इसमें। तो अपन रोज भगवान के सामने नैवेद्य चढ़ाते, क्या बोल करके कि हे भगवान, अब मैं ये नैवेद्य चढ़ा रहा हूं और मैं आपसे ये प्रेयर कर रहा हूं। क्या? कि मेरी ये जो भूख की मेरी बीमारी है ना, ये बीमारी नष्ट हो जाए। तो क्या हम कभी भूख को बीमारी के जैसा ट्रीट करते हैं, या खाने को दवाई के जैसा ट्रीट करते हैं? क्या हम भोजन दवाई के जैसा लेते हैं क्या? उल्टी हालत, स्थिति तो ये हो जाती है कि भोजन इतना कर लेते कि बाद में दवाई खानी पड़ती है। और भगवान को आकर के क्या बोलते हैं कि हम बड़े बीमार हैं, हमको भूख नाम की बीमारी है। ये भूख एक बीमारी है। और अपन, अच्छा सही सही बताओ, ईमानदारी से बताना। किसका एग्जाम्पल लूं? चलो आप ही लोग बताना। हाँ, जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल है सिर्फ, उदाहरण, आप और आप दोनों बीमार हो गए, ठीक है, और आपको 10,000 रुपए महीने की दवाई लेनी पड़ रही।
और आपको 2,000 रुपये महीने की दवाई लेनी, ठीक है? तो बताओ दोनों में से पुण्य का उदय किसका? नहीं, आपका पुण्य का उदय होगा ना। आपको सिर्फ 2,000 की तो लेनी पड़ रही है और आपको 10,000 की लेनी पड़ रही है। नहीं, चलो। अच्छा, एक व्यक्ति, दो दो लोगों का एक्सीडेंट हुआ और एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और एक को 5 स्टार कोकिलाबेन में भर्ती करा। तो बताओ दोनों में से पुण्य का उदय किसका? हाँ, एक तो वहां पर पैर लटका करके है जहाँ पे चूहे घूम रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, एक तो ऐसी जगह, और एक को एसी कमरा मिला है, प्राइवेट रूम। हॉस्पिटल में भी प्राइवेट रूम मिलता है तो मान कषाय हो जाती है जीव को। अब समझ रहे हो आप? माने वो बीमारी है, तुम बीमारी में प्रसन्न कैसे हो सकते हो? कैसे हो सकते हो? तो ऐसे ही ये भूख एक बीमारी है। और मूंग की दाल रोटी भी उसकी दवा है, बादाम का हलवा भी उसकी दवा है, इडली डोसा सांबर खमंड रसमलाई, ये सब दवाई है। अब बताओ कौन सी दवाई अच्छी? कि भाई दवाई तो दवाई है। दवाई लेना अच्छी बात है कि दवाई लेना ही ना पड़े अच्छी बात? देखो, 3 लोग हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसको है ना 2 रुपए की पुड़िया लेनी पड़ती है, दवाई वो होता है ना, चाशनी के साथ लेने वाली। एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसको इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है और बहुत सारे जमाने भर की दवाइयां लेनी पड़ती है। और एक ऐसा है जिसको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती है। बोलो तीनों में से कौन सुखी है? कि जिसके भैया दवाई का एक खर्चा नहीं है वो सुखी है ना। भले ही वो 2 रुपए की पुड़िया हो कि 10,000 रुपये महीने की दवा हो। ऐसे ही कौन सुखी है? जिसको रूखी सूखी रोटी खाने को मिलती है वो, कि जिसको बढ़िया घी हलवा मिलता है वो, कि जिसको भोजन की जरूरत ही नहीं है वो? अरे जिसको भोजन की जरूरत ही नहीं है वो सुखी है। और अपन किसको सुखी मानते? मुनिराज अपने को सुखी लगते हैं क्या? मुनिराज, भगवान, ये भगवान थोड़ी, भगवान के क्या मजे। अपन देखो इडली सांभर खा सकते हैं, अपन जलेबी खा सकते हैं, रसमलाई खा सकते हैं, और खमंड खा सकते हैं, मक्खन बड़े खा सकते हैं। भगवान थोड़ी ना ये सब खा सकते हैं। तो भगवान दुखी है, अपन सुखी है। कि भैया अपने को सोचो, इस बीमारी के इलाज के लिए कहाँ कहाँ भागना पड़ रहा है। कभी मक्खन बड़े के पास भागते हैं, कभी रसमलाई के पास भागते हैं। तो अपन कितने हैरान परेशान है, और देखो भगवान कितने ज्यादा सुखी है, इनको भूख ही नहीं लगती। अब बताओ, भूख प्यास लगना ये मनुष्य पर्याय के दुख है कि नहीं है? देखो, भूख लगना भी दुख है और भूख नहीं लगना भी दुख है। कई कई लोगों को भूख ही नहीं लगती है तो वो डॉक्टर के पास जाके दवाई लेके आते हैं। नींद में भी ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब नींद ही नहीं आती है तो नींद की दवाई दो ये दुख है मनुष्य पर्याय के। क्या बात करें एक एक दुखों की। क्या है कि हम बचपन से उन चीजों को करते आते तो अपने को लगता ही नहीं है कि वो दुख है। जैसे कोई व्यक्ति हो जिसको वो हो, क्या होता है, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की दवाई चलती है उसको, है ना। ब्लड प्रेशर की टाइप की दवाई होती है ना। कोई भी बीमारी हो कि भैया उसको अब वो जीवन भर चलेगी। किसी को शुगर हो मान लो, या थोड़ी बहुत बीमारी हो, तो उसको लगता ही नहीं है वो बीमारी, आदत हो गई उसकी। वो जेब में पूरे टाइम एक डब्बी रहती है जिसमें 3 अलग अलग कलर की गोलियां रहेगी, खाना खाने के बाद खाएगा वो। उसको लगता ही नहीं है वो बीमार है क्योंकि उसको आदत हो गई है। पर आपको ये स्वीकारना पड़ेगा कि ये एक गोली तो छोड़ो, अगर एक और भी आपको खाना पड़ रहा है तो आप बीमार हो। अरे स्वस्थ तो ये हमारे भगवान है कि जिनको जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो आदिनाथ भगवान, क्या धन्य, क्या गजब। 6 महीने भोजन का विकल्प तक नहीं आया दीक्षा लेने के बाद। कहानी मालूम है ना सबको। 6 महीने तक आदिनाथ भगवान को भोजन का विकल्प ही नहीं, और फिर उसके बाद में अक्षय तृतीया के टाइम उनका आहार हुआ। तो ये भूख प्यास दुख है। और आगे चलो, पढ़ाई के दुख अब पढ़ाई के दुखों की तो क्या बात करें, इसे तो सब लोग परिचित है। चाहे छोटा बच्चा हो कि कोई बड़ा व्यक्ति हो, बड़े लोग लोग भी दुखी होते हैं। घर परिवार कुटुंब संबंधी दुख, घर परिवार के घर पे थोड़ा ना कोई दुख होता है। घर तो सबका स्वर्ग के जैसा है, क्यों?
घर में अगर 40 लोग हो कि 4 हो कि 2 हो, सुखी नहीं रह सकते। अरे दो रागी द्वेषी आपस में साथ में रहे तो सुखी रह कैसे सकते? अरे ये भी राग द्वेष करने वाला, ये भी राग द्वेष करने वाला, तो दोनों मिलके सुखी कैसे रह लेंगे? गारंटी से दुखी ही रहेंगे। और अगर इन सब में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ करके जाते? कितनी सिंपल सा लॉजिक है ना, अपन पढ़ते हैं ना वैराग्य पाठ में, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? उनको कोई कमी थी क्या? कुछ कमी थी? उनके वहां एक आध कमरा कम था क्या उनके महल में? खाने पीने को बढ़िया नहीं मिलता था क्या उनको, इसलिए वो दीक्षा लेके चले गए? कि सब बेस्ट था, बेस्ट, फिर भी उनको वो दुख लगता। शरीर की बीमारी, शरीर में कितनी बीमारियां होती है, मनुष्यों के दुख चल रहे हैं। हम में से, ये मेरी गारंटी है कि आप में, हम में से जितने लोग हैं, यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ऐसा बोल दे कि मेरे को एक भी बीमारी ना हो ही नहीं सकता। आप और मैं और अपन सब बीमार हैं, सबको कोई ना कोई रोग, किसी को थोड़ा अधिक है, किसी को कम है, पर हम और आप, अपन सब लोग। इष्ट का बिछुड़ना, अनिष्ट का मिलना। इष्ट अनिष्ट क्या होता है? इष्ट मतलब जो हमको प्यारा हो वो इष्ट और प्रिय हो, और अनिष्ट मतलब जो हमको प्रिय ना हो, ऐसा अनिष्ट। तो इष्ट का बिछुड़ना, कोई हमको बड़ा प्यारा हो और वह हमसे बिछुड़ जाता है, या कोई हमको बड़ा खराब लगता हो, दुखी करने वाला लगता हो, और वो हमसे आकर के मिल जाए, ऐसे दुख है। समाज परिवार में उपेक्षा, निर्धनता संबंधित हो, व्यापार नौकरी संबंधित हो। व्यापार नौकरी में थोड़ी कोई दुख होता है? होता है क्या? होता है? क्या क्या दुख होता है? व्यापार नहीं चलता है भैया, उसमें दुख हो जाता है। और तो और जिसका व्यापार बहुत चले वो दुखी हो जाता है। अब उसका इनकम टैक्स वाले आएंगे, अब उसका चोर आएंगे, डाका डालने वाले आ जाएंगे, क्योंकि उसकी दुकान बहुत चल, उसको वो दुख है। किसी के पड़ोसी की दुकान ज्यादा चलने लग जाए तो ये दुखी हो जाता है। ग्राहक आता आता उसकी दुकान में चला जाए तो दुखी हो जाता है। कितना दुख है व्यापार में। किसी को उधार दे दिए, पैसे ही वापस नहीं आ रहे, और जिसको पैसे देने हैं वो दिन में 10 बार फोन करता है। कितना दुख है। और इधर देखो तो सरकार टैक्स बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। ऐसा लगता है कि सरकार के लिए ही सुबह से रात तक नौकरी करते हैं। कि दुख नहीं है तो क्या है? दुख है कि नहीं है? पर वो एक मोह होता है ना, मोह। क्या मोह? पैसे में सुख है, ये मोह बांध करके रखता है। ये मोह बांध करके रखता, वो छूटने नहीं देता उनसे। ऐसा लगता है कि चलो जो भी है, अपन थोड़ा बहुत कमा तो लेते हैं ना, चलने दो, चलने दो। माने जीव स्वीकारने तक को तैयार नहीं होता कि ये मेरे लिए दुख है। मेरे को पैसे कमाने का विकल्प भी आ रहा है तो ये मेरे लिए दुख रूप है, ये मेरी आत्मलीनता में बाधक बन करके आया है। ये विचार ही नहीं आता। और ऐसा व्यापार में और नौकरी में भी ऐसा है। नौकरी में ऐसा लगता है कि चलो मैनेजर तो सुखी होता होगा, मैनेजर भी सुखी नहीं है, उसको उसके ऊपर वाले प्रेशर डालते हैं, तो वो फिर हेड जो है, रीजनल हेड, वो सुखी होता होगा, उसको और ऊपर से प्रेशर है। जो जितने बड़े पद पर है ना, वो उतना ज्यादा दुखी है। कम, कोई ऑफिस है, उस ऑफिस में कोई चौकीदार हो, वो चौकीदार इतना दुखी नहीं है जितना वो सीईओ दुखी है। चौकीदार को क्या है? वो तो बैठा है दरवाजे पे, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। फोन कर देगा कि साहब हमारी पत्नी बीमार हो गई, हम नहीं आएंगे। तो सीईओ कर सकता है क्या ऐसा? वो नहीं कर सकता। जो जितने बड़े पद पर है वो उतना अधिक दुखी है, उसके ऊपर उतनी जिम्मेदारी, उतने लोगों को उसको जवाब देना है, दुख है। और 100 में से 95, 95 भी कम ही बोल रहा हूं, उनसे भी ज्यादा परसेंट लोग ऐसे हैं आज की तारीख में नौकरी करने वाले, जो खुश होकर के नौकरी नहीं करते।
रोज अपने से बड़े ऊंचे पद वाले को कोसते हैं, गालियां देते हैं। करते कि नहीं करते ऐसा? किसी से भी सुखी होकर के का पैसा मिल रहा है उसको जॉब करने का, ऐसा नहीं है, पर फिर भी वो सुखी नहीं। और अंतिम, मानसिक दुख। मानसिक दुख क्या होते हैं? मानसिक दुख मतलब मेंटल दुख। इनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। मानसिक दुख तो ऐसे है कि आप बस सोचते जाओ और ये बढ़ते जाएंगे। यहाँ बैठे बैठे आदमी कहाँ कहाँ की सोच ले और दुखी हो जाए। ये सीमा है क्या मानसिक दुख को? महाकष्ट है, महाकष्ट। इस प्रकार से ये मनुष्य पर्याय में जीव महादुखी होता है। और देखो, सिर्फ पढ़ने से अपन ऐसा समझ ले कि हाँ चलो 6 डाला में लिखा है तो होता होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब आपकी और हमारी ही बातें लिखी है। और सच्ची में अगर 4 गति के दुखों से हम बचना चाहते हैं तो शांति से विचार करना चाहिए। और विचार ही क्या करना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ पेन पेपर लेकर के बैठो एक दिन। कल सुबह मंदिर जाएंगे ना आप सब लोग, तो बैठना 5 मिनट 10 मिनट कागज और पेन लेकर और लिखना, मुझे क्या क्या दुख है। सिर्फ दुख लिखना, वो दुख के सॉल्यूशंस अपन करेंगे। अगर आप लिखोगे ना तो कल मैं उनके सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ईमानदारी से अगर लिख करके लाओगे तो क्या लिख के लाना है? मुझे क्या क्या दुख है। क्योंकि अपने को अभी लगता ही नहीं है कि हम दुखी भी है। तो जब तक ये लगेगा ही नहीं कि मैं दुखी हूं, जब तक ये लगेगा ही नहीं कि मैं बीमार हूं, तो मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊंगा? मैं क्यों दवाई लूंगा? मैं क्यों परहेज करूंगा? मैं बीमार ही नहीं हूं। तो पहले ये स्वीकृति बहुत जरूरी है, मैं दुखी हूं। और उसके लिए आपको अपने लेवल पर मेहनत करनी पड़ेगी सब लोगों को। क्या? पेन पेपर लेकर के बैठो और लिस्ट बनाओ, मैं मेरे क्या क्या दुख है। सबके अलग अलग हो सकते हैं। किसी का ऐसा हो सकता है कि हमारे घर में हमारा मनपसंद खाना नहीं मिलता है, हमारी इच्छा तो होती है चटपटा खाने की, और हमारी पत्नी जो है वो फीका फीका बना देती। किसी का ऐसा दुख हो सकता है। किसी का ऐसा हो सकता है कि हम चाहते तो ऐसा थे कि हमारे बच्चे ऐसे 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 बन जाए और वो नहीं बने। किसी का वो दुख हो सकता है। किसी का दुख हो सकता है कि भैया हमको बहुत बीमारियां होती है, कमर बड़ी दुखती है, रात रात भर नींद नहीं आती, खांसते रहते हैं, तो आपका वो हो सकता है। पर ईमानदारी से लिखना, बिल्कुल शास्त्र की भाषा कोई भी मत लिखना, क्योंकि वो तो अपन पढ़ रहे पिछले 50-60 साल से और वहीं के वहीं खड़े हैं। इसका मतलब ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है। ईमानदारी से अगर काम करना है तो जो आप एक्चुअल में फील करते हो उसको कागज पर लिखना, तो हम एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। और नहीं तो वहां खड़े ही है। ठीक है। तो ये मनुष्य गति के दुख जो है 2 छंदों में दौलत राम जी ने आज 6 डाला में बताए हैं। आप और हम सब इस पर विचार करें। और कल अगर आप लोग ये लिख करके लाओगे तो अपन इसकी आगे चर्चा बढ़ाएंगे। नहीं तो इसके आगे जो देव गति की चर्चा है उसको लेकर के विषय आगे चलाएंगे। अभी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। आप में से कोई? बोलो। आपने कहा कि अभी इस काल में निगोद में नहीं, नरक में नहीं, 7वें नरक में नहीं जाते, इसका क्या कारण? 7वें नरक में जाने जैसी जो तीव्र कषाय होनी चाहिए, वो तीव्र कषाय यहाँ जीवों के होती ही नहीं है। जैसा सहनन उस जीव के होना चाहिए, वो सहनन वाले जीव यहाँ नहीं होते जो ऐसी कषाय कर सकते, इसलिए नहीं जाते। चतुर्थ काल के जीवों में इतनी तीव्र कषाय होना संभव रहती है, इसलिए वे चले जाते। ठीक है। ठीक। इनका प्रश्न है कि भैया अनुकूलता जो है वो चौथे काल में ज्यादा रहती है और 5वें काल में प्रतिकूलता अधिक होती है। ऐसा नहीं है। अच्छा आप मेरे को बताओ, मनुष्यों को ज्यादा अनुकूलता है कि नारकियों को ज्यादा अनुकूलता है? बोलो। अरे बोलो ना, कितना सरल प्रश्न है ये। नारकियों को ज्यादा अनुकूलता है कि मनुष्यों को ज्यादा अनुकूलता है? नहीं, अनुकूलता पूछो। नहीं है, मनुष्यों को ज्यादा अनुकूलता है, पक्का?
प्रतिकूलता किसको ज्यादा है, नारकियों को कि मनुष्य को? नारकियों को। सिर्फ उंगलियों पर गिनने जितने सम्यक दृष्टि है आज मनुष्य, और नारकी असंख्यात, असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि, और मनुष्य सिर्फ गिनती के होते। यूं देखे तो 700 करोड़, अधिक से अधिक हो तो। अब आप देख लो, और 700 करोड़ में से भी वो 3 कम 9 करोड़ तो मुनिराज है। तो इनका ऐसा कहना कि प्रतिकूलता में फिर चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बाहर की अनुकूलता और प्रतिकूलता वास्तव में जो सच्चा आत्मार्थी है उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। नरक में भी सम्यक दर्शन सुलभ है, और स्वर्गों में भी सम्यक दर्शन कठिन है। जबकि स्वर्ग के देव वे तो समोशरण में भी जा सकते हैं, नंदीश्वर भी जा सकते हैं, फिर भी उनको सम्यक दर्शन दुर्लभ हो सकता है। इसके लिए हम, जो व्यक्ति बाहर की परिस्थितियों को दोष देता है सम्यक दर्शन के लिए, धर्म करने के लिए, वो वास्तव में भूल में है। क्योंकि धर्म कहीं बाहर से नहीं, बल्कि अंतरंग परिणति का नाम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भैया अभी तो हम बहुत व्यस्त रहते हैं, थोड़ा बच्चे बड़े हो जाए, पढ़ लिख जाए, अपने काम धंधे से लग जाए, फिर उसके बाद में हम धर्म ध्यान करें। बिल्कुल झूठी बात है। आप चौके में रोटी बनाते बनाते भी धर्म कर सकते हो। धर्म कर सकते हो मतलब, अरे ये विचार तो कर सकते हो कि नहीं मैं जीव हूं। ये विचार करने के लिए क्या चाहिए आप? इसका मतलब ये नहीं कि भैया ये बढ़िया बताया, अब कल से मंदिर बंद और घर में लेटे लेटे विचार करेंगे। तो जितना है वो उतना भी नहीं होगा। अरे देव शास्त्र, गुरु, मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, इनकी छत्र छाया में तो अपने को सीखने को मिलता है। आज अपन इतनी हिम्मत से बात बोल पा रहे हैं तो भगवान का आशीष है ना, जिनवाणी की कृपा है ना। तो उनके माहौल में, उनके साथ में रहने पर तो हमको ये एटमॉस्फेयर मिलता है आत्म कल्याण का। पर मैं ये बोल रहा हूं कि उनका बहाना लेकर के हमें रुक जाना, ये सही बात है। ठीक है। तो जैसे बने हम अपने आत्महित का विचार करें, और ये मनुष्य पर्याय को सफल करे, ऐसी बात। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।